नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से डेली हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य आ रहे हैं बार बार। और गौरतलब है कि सरकार चाहती है कि एनजेएसी लागू हो और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम बना रहे। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हम खाली जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके प्रावधान। दोस्तों, 9th अमेंडमेंट भारत के संविधान में जो 99वां संशोधन था 2014 में वो सरकार लेके आई। उसके माध्यम से आर्टिकल 124A, 124B और 124C ये संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में इसको एनजेएसी की जो प्रोविजंस थे उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया और जो कॉलेजियम पद्धति थी अपॉइंटमेंट वाली उसको रिस्टोर कर दिया गया। तो अब हम संक्षेप में लीगल प्रोविजन समझते हैं, क्या प्रोविजन ऐड किए गए थे इसमें। दोस्तों, आर्टिकल 124A था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे। 124B में था उस कमीशन के क्या काम होंगे, और 124C था जो पार्लियामेंट को रूल बनाने का पावर देता था, वो नॉर्मली होता भी है। आइए जानते हैं 124A क्या है। दोस्तों, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन था उसमें कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में प्रावधान ये था कि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होंगे। दूसरा, इसमें 2 ऐसे जज, सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नेक्स्ट रैंक में आते हैं और वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो इसमें क्या क्या हो गया, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष हो गए, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ये मेंबर हो गए। नेक्स्ट, 10 यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो भारत सरकार के जो विधि मंत्री, कानून मंत्री हैं, कानून और न्याय मंत्री हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे एक्स ऑफिशियो। और डी पॉइंट है इसमें 2 एमिनेंट पर्सन्स, 2 प्रबुद्ध लोग होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे एक कमेटी के द्वारा। और कमेटी जो रिकमेंड करेंगे उसके अंदर कौन कौन होगा, उसके अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 लोगों की कमेटी होगी। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो उसका सदस्य होगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें हो गए, एक चीफ जस्टिस हो गया, 2 हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, 1 हो गए लॉ मिनिस्टर, 2 हो गए एमिनेंट पर्सन्स। तो 2, 3, 2, 5 और 6 लोग इसके अंदर हैं। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान था कि जो 2 एमिनेंट पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे उनमें से एक ऐसा होगा जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमन में से होगा। ये है इसका कंपोजिशन कि इसमें कौन कौन सदस्य होंगे। अगला है इसमें इसका काम क्या था, किस काम के लिए इसको लाया गया था, क्या फंक्शंस क्या थे। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के फंक्शंस थे कि ये रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस के अपॉइंटमेंट को, उनका नाम रिकमेंड करेगा। दूसरा, रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और अदर जजेस के ट्रांसफ़र करने को रिकमेंड करेगा। और इंश्योर करेगा कि पर्सन जो रिकमेंड किए जा रहे हैं वो एबिलिटी के हैं और इंटीग्रिटी के हैं, मतलब वो ईमानदार हैं और योग्य व्यक्ति हैं। ये इसके काम थे जो अभी कॉलेजियम कर रहा है। और 124C आर्टिकल है, उसमें पार्लियामेंट को रूल बनाने का पावर था। इसमें सिंपल है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको नियमित कर सकती है। एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड एम्पावर द कमीशन, और कमीशन को एम्पावर कर सकती है जो कि ऐसे रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द प्रोसीजर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन, जो अपने काम को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी प्रक्रिया बना सकती है। ये पावर भी कमीशन को देने का प्रावधान था इसके अंदर। और क्या द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट, और जो सिलेक्शन ऑफ पर्सन्स होगा नियुक्ति के लिए उसका क्या प्रक्रिया होगी, और जो भी मैटर इस सब काम करने के लिए ज़रूरी हो, यह भी पावर पार्लियामेंट दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके प्रावधान। धन्यवाद।